गांव नवाबपुर में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। खेतों में पानी भर गया, नालियां उफान मारने लगीं, पर मिट्टी के घरों की दीवारें पिघलती जा रही थीं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ रामू के परिवार को, जो गांव का सबसे गरीब परिवार था। उसका घर बारिश में ढह गया, बचे कुचे अनाज के बोरे भी पानी में बह गए और बच्चों के कपड़े तक कीचड़ में मिल गए। रामू, उसकी पत्नी गीता और उनके 2 छोटे बच्चे ठंड से कांपते हुए टूटी हुई दीवारों के पीछे बैठे थे। तभी रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो बारिश की बूंदों के बीच से आती लग रही थी। इधर आओ, बचाओ। रामू ने पहले सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन आवाज फिर सुनाई दी। वह डरते डरते घर के पीछे गया, जहां एक पुराना और टूटता हुआ कुआं था। वहां कीचड़ में आधी डूबी एक लोहे की संदूक जैसी चीज दिखाई दी, जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। रामू ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला और गीता को बुलाया। संदूक भारी थी और उसमें जंग लगी थी। गीता डर गई और बोली, इसमें कुछ बुरा ना हो रामू। लेकिन रामू ने हिम्मत करके उसे खोला। संदूक के भीतर एक पुराना कागज और एक चमकता हुआ नक्शा था। चिट्ठी में लिखा था, जो ये संदूक पाएगा वह अपने गांव को विनाश से बचा सकता है, पर उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी देनी होगी। रामू ये संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास गया। पूरे गांव में खलबली मच गई। किसी ने कहा यह अंधविश्वास है, किसी ने कहा यह भगवान की चेतावनी है। रामू ने तय कर लिया कि वह कुछ भी करके गांव को बचाएगा। अगले दिन वह नक्शे के अनुसार गांव के सबसे पुराने मंदिर पहुंचा। वहां जमीन में कुछ गड़बड़ थी। उसने खुदाई शुरू की और थोड़ी ही देर में एक पत्थर का स्तंभ निकला। स्तंभ पर लिखा था, अपनी सबसे प्रिय वस्तु चढ़ाओ, गांव बचेगा। रामू ने सोचने में एक पल भी नहीं लगाया। वह अपने खेत की मिट्टी, जिसे उसने सालों से संभाला था, अपने हाथों में लेकर वहां चढ़ा दी। वह खेत उसका सपना था, लेकिन अब वह गांव की जिंदगी के आगे छोटा था। उसी रात बारिश थम गई। सुबह गांव वालों ने पहली बार सूरज की किरण देखी। पानी उतरने लगा, खेतों से कीचड़ हटने लगी और आसमान साफ हो गया। सभी लोग हैरान थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। रामू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपने टूटे हुए घर की जगह। गांव वालों ने मिलकर उसका घर बनाया, उसे अनाज और कपड़े दिए। लेकिन रामू अब अक्सर अकेले उस पुराने कुएं के पास बैठा रहता है, जहां से वह आवाज आई थी। उसे यकीन है कि वह आवाज फिर कभी लौटेगी। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वे बस इंतजार करते हैं। फिर किसी बारिश में वापस आना।